हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक 27 और 28 को हल करेंगे। 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। खाली डिब्बों में सही संख्याएं भरिए और गुणा करके सही उत्तर निकालिए। तो अब यहाँ पे ये दो संख्याओं को ये दो संख्या से गुणा करना है और बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। तो 8 से 8 को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 8 64। तो 64 का यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना। और ऊपर कितना चलाएगा, हासिल में 6 चला जाएगा। कितना जाएगा, 6 चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर कितना जाएगा, 6, ठीक है ना। अब 8 को 2 से तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है ना। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ये हो गया 4। अब इसको इकाई और दहाई को गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक संख्या 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रकार इसको वापस 8 को 8 से गुणा करवाएंगे तो ये 64 का 4 ऊपर हासिल लगा 6। फिर 8 को 2 से करेंगे तो 16 और 6 ये हो जाएगा 22। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 0 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और ये 2। तो 2400 और 64 कितना उतना आएगा, 2400 और 64, ठीक है ना। अब इसी प्रकार ये वाला 7 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 21, ठीक है ना। वो हासिल का 2। फिर 7 को 3 से कराएगा तो 21, 22 और 23, ठीक है ना। फिर 4 को 3 से करवाएंगे तो 4 3 12 का 2। एक संख्या छोड़नी है क्योंकि इकाई के बाद में दाई संख्या को अपन ऊपर गुणा करवा रहे हैं। अगर इकाई दाई यहाँ पे 3 अंक वाला सैकड़ा होता तो यहाँ पे हम 2 0 छोड़ते, क्योंकि सैकड़ा के पीछे 2 0 होता है और दहाई के पीछे 1 0 होता है, ठीक है ना। ये हो गया 4 3 12, हासिल लगा ऊपर 1, ठीक है ना। 4 3 12 और 1 13, कितना हो गया, 13। तो इन दोनों को कर लेंगे अपन, क्या जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 3 और 2 5, ठीक है ना। 2 और 3 5, 1 और 1 1, ठीक है ना। एक ही है यहाँ पे, एक और नहीं है, यहाँ पे 1 हो गया। तो 1551 उत्तर आ गया। अब करते हैं तीसरा। 66 को 34 से गुणा करवाना है तो 6 चक्कू 24 का 4 हासिल लगा 2। फिर 6 चक्कू 24, 24 और 2 कितना होता है, 25 26, ठीक है ना, 264। फिर 3 को 6 से गुणा कराएंगे तो 6 3 18 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है ना। फिर ये 6 3 18 और 1 19, ठीक है ना। अब जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और 8 कितना होता है, 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 10 और 2 12, ठीक है ना। फिर हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2244 आएगा, ठीक है ना। अब ये लास्ट कर लेते हैं। ये 9 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 8 9 72। तो यहाँ पे आएगा 2 और हासिल का जाएगा 7। फिर ये कितना होगा, 9 तिया 27, 27 और 7 कितने होते हैं, 34। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 34, ठीक है ना। अब 4 को इससे गुणा करवाएंगे, उससे पहले एक 0 आ जाएगा। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, ये 4 3 12 और 3 15। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 0 2, 4 और 2 6, 5 और 3 8 और ये 1, 1862, ठीक है ना। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है, इसे समझते हुए आगे के सवालों को भी इसी तरह से हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा करवा रहा है 27 को 13 से, लेकिन इसको 3 चरण में करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, जैसे सबसे पहले ये 27 है, इसको 2 भागों में तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है, विस्तारित रूप में, इकाई और दहाई। तो दहाई का 20 हो गया प्लस इकाई का 7 हो गया। फिर ये 13 है तो दहाई का 10 हो गया और इकाई का 3 हो गया। अब जो ये वाली संख्या है 27, इसको एक बॉक्स के बाहर और दूसरे बॉक्स के बाहर ये लिख रहा है। इसी प्रकार ये सब बॉक्स में लिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 13 से गुणा करवा रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, दाई वाली जो संख्या है ऊपर नीचे दोनों को 20 10 से गुणा करवा रहा है और इकाई को दूसरे वाले खाने में गुणा करवा रहा है। तो अब यहाँ पे ये इंटू इंटू हो गया। अब यहाँ पे ये गुणा करवा रहा है, 20 को 10 से, 7 को 10 से, 20 को 3 से और 7 को 3 से। तो ये हो जाएगा 200 और ये 60, ये 70 और 21। अब ये पूरा अलग से लिख के इनको
जोड़ रहा है तो 351, तो इन दोनों को गुणा करवाने पर भी 351 ही आएगा। उसी प्रकार अब हम कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 34 बराबर 30 प्लस 4, क्योंकि इकाई और दहाई 3 है, ठीक है ना। उसी प्रकार 28 को तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8, क्योंकि ये दहाई का 20 हो जाएगा और इकाई का 8 ऐसे कैसे रहेगा। अब जो ये ऊपर वाली संख्या है इसको क्या करेंगे, खाने के बाहर लिख देंगे 30 और 4, 30 और 4, 30 और 4, ठीक है ना। अब जो ये 28 जिसको गुणा करवा रहे हैं, ये 20 को ये दोनों खाने में गुणा करवाएंगे, ये 8 को ये दोनों खाने में गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। तो इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 और इंटू 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुणा करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 8। अब इनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, मतलब इसको लिख लेंगे। 30 को 20 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 600, ठीक है ना। ये 8 3 24 और पीछे का 0, ये 4 दूनी 8 और पीछे का 0 और 8 चौक 32। अब इस खाने में आएगा 600, ठीक है ना। इस खाने में आएगा 240, इसमें आएगा 80 और इसमें आएगा 32, ठीक है ना। अब मैं देखो पहले आपको एक रफ पेपर में इनको जोड़ लेता हूं तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 80 और 32। ये कितना हो जाएगा 2, सेकंड रो में 8 और 4 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9, तो ये कितना आ जाएगा 952, ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ पे ये जोड़ा है जैसे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 34 इंटू 28 बराबर 600 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा 952, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भाई 34 को 28 से गुणा करवाते हैं तो कितना आता है कि नहीं आता है 952। तो ये 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, ये हो गया 1 8 8 2 3 8 24, 24 और 3 27। फिर ये दहाई की संख्या तो इसके नीचे 0 छोड़ दिया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 6, ये 2 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 15 होता है, हासिल का 1 6 2 8 और 1 9, कितना हो गया 952। इसका मतलब अपना ये क्वेश्चन राइट है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 95 को 96 से गुणा करवाना है तो यहाँ पे आएगा 95, यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 90 प्लस 5 और ये हो जाएगा 10 प्लस 6। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या ये वाली लिखेंगे 90 और 5, 90 और 5, 90 और 5। अब यहाँ पे दहाई में 10 है और इकाई में 6 है तो यहाँ पे इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 और इंटू 6। अब गुणा करवा लेंगे 90 इंटू 10 और 5 इंटू 10, ठीक है ना। और यहाँ पे 90 इंटू 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके आंसर लिख लेते हैं। 9 को 10 से गुणा कराएं, 90 को 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 900, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 छंगारी चौपनी मतलब 54 और पीछे का 0, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30, 5 छंग 30। तो अब यहाँ पे इसको लिख देंगे 900 540, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 50, ठीक है ना, 50 और ये 30, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 95 इंटू 16 बराबर ये हो जाएगा 900 प्लस 540 प्लस 50 प्लस 30, ठीक है ना, 50 प्लस 30। अब क्या करते हैं, इसको एक बार रफ में जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 900, ये 540, ये 50 और ये 30, ये 0 का 0 हो गया। फिर ये हो गया 5 और 4 9 और 10 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 10 और 1 15, तो कितना हो गया 1520।
तो यहाँ पे आएगा बराबर 1520, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग, ठीक है ना। अब एक बार क्या करते हैं, इसको वापस चेक कर लेते हैं। 95 का 16 से गुणा, तो 5 अंक 30 का 0 हसला का 3 9 छंगारी 54 54 55 56 57, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, ये 0 7 और 5 12 का 2 हसीला का 1, ठीक है ना। 9 और 1 10 और 5 15, कितना आया 1520। इसका मतलब अपना जो ये क्वेश्चन है ये करेक्ट है। ये हो गया है कार्यपत्रक 27। अब करते हैं कार्यपत्रक 28। 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे 512 का 0 से गुणा करवाया, कितना से 0 से। अब अपने को पता है कोई भी संख्या का अगर 0 से गुणा करवाते हैं तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है ना। 312 का 10 से, तो अब 312 तो है ही है, अगर 10 से गुणा करवाते तो पीछे कितना है, 1 0, तो इसमें 1 0 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3120। अब 312 का 2 से 100 से गुणा करवाएंगे, तो यहाँ पे 2 0 है, तो इसके पीछे 2 0 लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 31,200। वैसे ही 512 का 100 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 51,200। कोई भी संख्या को अगर 10 100 1000 से गुणा करवाते हैं तो उसके पीछे कितना 0 है, ये एक को छोड़ के है जैसे कि जैसे उस संख्या के पीछे 0 लगा देते हैं, जितने 0 होते हैं, पता बराबर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा था तो एक लाइक कीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन हल कीजिए। अब 354 को 14 से गुणा करवाना है, ठीक है ना। यह है इकाई की संख्या और यह दहाई की संख्या, 10 + 4, ठीक है ना। तो पहले 354 को क्या कराएंगे, 4 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो ये करा देते हैं यहाँ पे। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, ठीक है ना। 5 चौक 20 और 21 का 1 हासिल लगा 2, ठीक है ना। ये हो गया 4 3 12 और 13 14, ठीक है ना। अब 1 का, फिर यहाँ पे क्या है, ये दहाई की संख्या है, तो यहाँ पे 1 नीचे पहले 0 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो जब ये तीसरी संख्या को गुणा करवाते तो यहाँ पे नीचे 1 और 2 0 लगवाते, जो कि अपने को अगले वीडियो में, मतलब जहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे के कार्यपत्रक में तो अपने को पता चलेगा। अब 1 का 4 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 4 5 और 3। अब इनको जोड़ देते हैं। 6 और 0 कितना होते हैं 6, 4 और 1 कितना होता है 5, 4 और 5 कितना होते हैं 9, 3 और 1 कितना होता है 4, 4956, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन 123 से 400 का गुणा करवाना है। अब देखिए यहाँ पे पीछे 3 संख्या है, तो अब किसी भी संख्या को 0 से पहले इसको विस्तारित रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 400 0 और 0, ठीक है ना। अब 0 का गुणा करवाना है तो 0 0 और 0, फिर ये दहाई की संख्या है दूसरी, इसको करवाना है तो उसमें कितना 1 0 पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ठीक है ना। अब तीसरी संख्या को इससे गुणा करवाएंगे, लेकिन पहले 2 0 छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 123 × 400 हो जाएगा, ठीक है ना। 123 × ये 400 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे 1 0 और 2 0 छोड़ देंगे क्योंकि एक संख्या हो गई, फिर दहाई में 1 0 छोड़ेंगे, फिर इसमें 2 0 छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब 4 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4, फिर ये 0 का 0, ये 0 का ये 0, ये 0 0 2 और 2 0 और 9 9 और ये 4, 49,200, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन 85 को 12 से गुणा करवाना है। ऐसे ही 12 का विस्तारित रूप है 10 + 2, तो पहले ये 2 का गुणा करवा लेते हैं। तो ये हो गया 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर इसको गुणा करवाएंगे तो पहले यहाँ पे 1 0 छोड़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, पहले 1 0 छोड़ेंगे,
तो अब एक को, ये हो गया 5 और ये हो गया 8, तो ये 0, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 और 2 10, कितना हो जाएगा 1020। अब अगला क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, 234 को 205 से गुना करवाना है, ठीक है ना। पहले मैं इसको विस्तारित रूप में लिख देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 200, फिर ये 0 और फिर ये 5, ठीक है ना। साथ में मैं यहाँ पे ऊपर आंसर लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले आंसर। ये आएगा 4956, फिर ये आएगा 49,200, फिर ये तीसरे का इसका आएगा 1020। अब इसका निकाल लेते हैं। 5 चौक 20 का 0, हासिल लगा 2, 5 3 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना होगा 11। अब ये दहाई की संख्या है, तो पहले यहाँ पे तो एक 0 छोड़ना ही पड़ेगा, फिर ये 0 को किसी से गुणा करवे तो कितना हो जाता है 0 0 और 0। अब 2 को इकाई, दहाई और सैकड़ा तीसरी संख्या है, तो नीचे यहाँ पे 2 0 छोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 234 को 200 से गुणा करवाना है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और 1 9, 6 और 1 7 और ये 4, 47,970, ठीक है ना, 47,970, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क 265 रुपए है, तो विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का कुल शुल्क ज्ञात करने का है अपनों को। कितना ज्ञात करना है, तो यहां पे लिखेंगे विद्यालय का कुल शुल्क, ठीक है ना, बराबर, तो ये हो जाएगा 265 इंटू 162, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा गुणा करो तो पहले रफ में कर लिया करो। ये हो जाएगा 265, ठीक है ना, और 162, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 1 0 छोड़ेंगे क्योंकि दहाई की संख्या है। ये हो जाएगा 5 छंग 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 छंगा 36, 37 38 39, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 1 0 और फिर ये 2 0 क्योंकि अब सैकड़ा से गुणा करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 6 और 2, फिर ये 0, ये 3, ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 5 19 का 9, हासिल लगा 1, ठीक है ना। 6 और 6, ये 6 और 5 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,930, कितना आ जाएगा यहाँ पे 42,930 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 42,930 रुपए। ये कार्यपत्रक अपना 28 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। धन्यवाद।